बस आदमी उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर रहा है और अगर निकले तो इतिहास रच देंगे और बाकी और अगर नहीं निकले तो ऐसा कोई कतनो उसका मेरा गाना गाओ ना भाई, इतना गाना कुछ लुटा गइल हो कुछ न पास बा और जिंदगी में जिए के ना अब कौनो आस बा कि प्यार में तहरा उजाड़ गईनी हम। एक अगर अश्लील गाने को ही प्रमोट करता है, अब अश्लील गाने को ही बता रहा है, आप अच्छे अश्लील गाने को जैसा कि आप बता रहे हैं कि मीडिया प्रमोट कर देती है। अश्लील गाने आप गाते क्यों हैं? अगर आप गाएंगे नहीं तो मीडिया आपके पास आएगी। अगर आपने तान्या जा का नाम लिया था तो तान्या जा एक कलाकार है भाई, लेकिन यहाँ 100 मीडिया जा रहा है तो वो तो पॉपुलर होगी ही ना होगी। उसके पास कोई नहीं जाएगा, हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं, तो कहाँ से पॉपुलर होगा? नहीं, मुझे कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ सैड सॉन्ग। और बतना खोद के पूछबा क्या भइल रहा है वो तो हम पूछल चाहते हैं कि सोची आवेला रोआई जखम के करा के देखाई नहीं बुझेलू हो जान हमारा से दूर काहे रहे। में अक्सर बिहार के लोग कुछ कर ही जाते हैं। आपने दशरथ मांझी को देखा होगा, लोग कहते हैं ना कि पत्थर को हटा के और आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने पत्थर को ही उन्होंने एक पहाड़ को ही काट के और आगे बढ़ गए। आज वो मिसाल बन गए पूरे देश ते पर चढ़ जालू लेके मोबाइल कि कैसे पटाई प्रॉब्लम बाइल कि करते कमेंट ना देती हो रिप्लाई एटीट्यूड लगती हो बनल रहो नई आहरवाई मैया बनल रहो ससुरवा किया है ऐसन बरवा दिह तुए मैया चमके मांगी के सिनुरा ललका लिपस्टिक पर डिस्टिक हिलाती हूँ तेरे जैसे छोरे को पीछे घुमाती हूँ हकी हट बाबू दूरे रह सट जन पजरी जातू बनी जातू दिलवा के सिंगार ए रानी बबुआन के दुल्हनिया कहिया ले आह भरी लागे पागल क के पटबुए भागलपुर के परी रात भर संगे जे के सुतावेलू जदि पूछी तो भाई बतावेलू पता चलल बाटे तहर कांड के कि छाती में 6 गोली मारब टान के पावर कहाँ देखले तू अभी बबुआन। क्या है बबुआन, क्या है बहुत बड़ा तिस्मार खान है क्या? और लोग क्यों नहीं? अब देखिए, अब बाबू साहब को तो बाबू साहब ने ढोरी में बियर डालता है, कोई कहता है तारा ढोली बा फूढ़ा कटोरी लेखा। तब जनतक ब्रेकिंग न्यूज। अभी हमारे सामने भोजपुरी के एक चर्चित गायक बादल सिंह उपस्थित हैं। पहले तो जनतक ब्रेकिंग न्यूज में स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जनतक के जितने भी देखने वाले जितने भी लोग हैं सभी को मैं सच्चे दिल से पैर छू के प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं? सब फर्स्ट क्लास, आपका आशीर्वाद। इतने दिन कहाँ गायब रहे? आपका कोई भी गाना अभी देख रहे हैं कि लेटेस्ट कोई गाना नहीं आया है? कुछ परेशानियाँ थी जिस कारण से आदमी कुछ चीज़ों को बंद कर दिया था, कुछ हालात वैसे बन गए थे बहुत। और आपकी गायकी में वो दम था, आपने अचानक से गाना बंद कर दिया और अभी बहुत दूर हो गए आप इन सब चीज़ों को लेके। रीज़न क्या है, एग्जैक्ट रीज़न क्या था? वक्त और हालात एक ऐसा चीज़ है ना जो अच्छे इंसान को कबाड़ फेंकता है। तो अभी तक उसी वक्त और हालात से आप जूझ रहे हैं क्या? बस आदमी उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर रहा है और अगर निकले तो इतिहास रच देंगे और बाकी और अगर नहीं निकले तो आगे तो कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आपका भी फैन फॉलोइंग है, ऑडियंस सुन रही है इन सब चीज़ों को। और ऑडियंस बादल अच्छे सिंगर थे और उनका गायकी अचानक से बंद हो गया। तो आप सैड सॉन्ग गाने के लिए जाने जाते थे। मैं चाहता हूँ ये मैं बता दूँ अपने दर्शकों को कि बादल सिंह जो कि भोजपुरी के एक अच्छे गायक में इनका गिनती होता था और बीच में कुछ चीज़ें ऐसी वक्त और हालात जैसा कि बता रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके इनका गायकी अचानक से बंद हो गया था। मैं चाहता हूँ कि अभी आप जिस सैड सॉन्ग के लिए जाने जाते थे वो एक सैड सॉन्ग थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। एक गाना मेरा अतुल जी का लिखा हुआ है, बहुत जल्द आएगा। हाँ, जो लिखा हुआ है, हो सकता है आप बोलेंगे कि आप अभी मैं उस चीज़ों को प्रोजेक्ट कर दिया, हो सकता है कि आपका कोई कंटेंट चुरा ले। मैं नहीं चाहूँगा कि आपके सुनिए ना, ऐसा कोई कतनो उसका मेरा गाना गाओ ना भाई, इतना गाना, लेकिन हम गाएंगे तो चलिए ठीक है, फिर गाइए। कि सब कुछ लुटा गइल हो कुछ न पास बा और जिंदगी में जिए के ना अब कौनो आस बा
कि प्यार में तहरा उजाड़ गईनी हम, तू प्यार क के छोड़लू तब बिगड़ गईनी हम, तू प्यार क के छोड़लू तब बिगड़ गईनी हम। बहुत अच्छा दोषी वक्त और हालात को बता रहे हैं। उसके बाद अभी इस वक्त और हालात से आप कब तक निकल जाएंगे, ऐसा एक अनुमान बता दीजिए दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ये जानना चाह रहे थे। वक्त और हालात से नहीं निकलेंगे तो बादल सिंह को जो लोग सुनते थे उनको उनकी निगाहें थक जाएगी आपको देखते देखते कि कब बादल सिंह का गाना आ रहा है। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि जब बस 3 से 4 5 10 दिन के अंदर ही एक गाना मार्केट में लॉन्च करूँ, और कोशिश रहेगा हद तक जैसे आदमी परेशानियों से निकलता है मार्केट में कंटिन्यूसली वर्क करेगा और अपना बेहतर करने का, औरों की तरह बेहतर कोशिश करेगा। मैं चाहता हूँ आपका भोजपुरी सिंगिंग ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? सबसे पहले तो जब मैं 5 या 6 में था तो पेरेंट्स का एक शुरू सपना था कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है। उसके बाद फिर सिंगिंग से रुचि हमारा बचपन से ही था, स्टार्टिंग से गाना गाते थे, लेकिन ये थॉट नहीं था या ये फील नहीं था कि सिंगिंग लाइन में ही जाना है। फिर 10th के बाद आदमी फिर नेचुरली हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, मतलब स्कूल कॉलेज की तरफ से मैंने गाना गाया था, तो फिर वहीं से बहुत सारे लोगों का सपोर्ट था, बहुत लोगों ने उत्साहित किया, तो फिर मुझे भी एक लगा तो मैं सिंगिंग ये फील्ड पकड़ा। फिर बहुत सारी परेशानियाँ आई, बहुत सारे ये आए, बहुत सारे, फिर आदमी एक हद तक कोशिश किया। पता है कि इस लाइन में कंपटीशन कितना टफ है, एक से एक समय के अंतराल में निरंतर गायक आते जा रहे हैं और चीज़ों को आगे लेके बढ़ते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि आपने एक बहुत ही टफ लाइन को चुना है और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है? मैंने टफ लाइन को तो चुना हुआ है, लेकिन मुझे खुद पे ज़्यादा भरोसा है कि अपने तरफ से मैं बेस्ट ही करूँगा, और हमेशा पब्लिक लोग का आशीर्वाद भरपूर मिला है और मुझे आजीवन भरोसा है कि मुझे ये आशीर्वाद हमेशा मिलते रहेगा। और कुछ दिनों तक मैंने गायकी थोड़ी बंद हो गई, उसके लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, सारे लोगों को मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ उसका। लेकिन रीत है, कुछ लोग अपने आप को गायकी में एक अलग जगह पे प्रोजेक्ट करने के लिए कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, वैसे वैसे चीज़ों को लेके अपने आप को, अपने कुछ विवादित बयानों को लेके आ जाते हैं, जिससे मीडिया वैसे लोगों को मीडिया प्रमोट भी कर देती है, कुछ हद तक मीडिया भी इसका जिम्मेवार है, लेकिन मीडिया का काम ही इन सब चीज़ों को दिखाना, हर गलत और सही चीज़ों को दिखाना। तो आपको नहीं लगता है कि वैसा सब चीज़ करके भी जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो आने के बाद कंपटीशन और टफ हो गया है, आपके एक अच्छी गायकी से आपको आगे जाने में थोड़ा सा समय लग जाएगा? एक कहावत हम लोग भोजपुरी में कहते हैं कि दूर का ढोली सुहावन लगता है, तो उनका जो मार्केट लिमिट है 1 महीना 2 महीना, किसी को कंट्रोवर्सी करके आप कहाँ तक जाइएगा। आज भोजपुरी में देख लीजिए, लगभग अगर 100% सिंगर है तो 90% सिंगर वो डगमगाने वाले ही हैं, किसी को गाली दे के आगे बढ़ना, किसी को ये करके आए, तो बहुत सारी ये बातें हैं। और जनमानस उनको लाड़ प्यार दी है, और ये कह देना कि पवन और खेसारी लाल कंट्रोवर्सी से बचे हुए थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अगर आज भी हैं तो कंट्रोवर्सी में ही रह के आज भी देखे होंगे कि खेसारी और पवन के गैंग के बीच तरह तरह की चीज़ें होती है। तो मेरा बस सिर्फ कहना आपसे यही है कि उन सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ अपने गायकी से अपने आप को कैसे ला सकते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है कि सिर्फ अपने, क्योंकि गायक बहुत हैं और अच्छे से गाना गाने वाले भी लोग हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ों को लेके वो पीछे रह जाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि वो चीज़ आपके ऊपर भी हावी रहेगी? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है मीडिया जो है ना, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मीडिया अच्छी चीज़ों को प्रमोट ही नहीं करती है। ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम कहिए हमारे भोजपुरी का या जो भी कहिए, लेकिन आजकल जितने भी मीडिया हैं, एक अगर अश्लील गाने को ही प्रमोट करता है, अब अश्लील गाने को ही बता रहा है। आप अच्छे अश्लील गाने को, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मीडिया प्रमोट कर देती है, अश्लील गाने आप गाते क्यों हैं? अगर आप गाएंगे नहीं तो मीडिया आपके पास आएगी नहीं। सर, मैं औरों का नहीं बात बताता हूँ, मैं अपना बताता हूँ। मैंने अभी तक के डेट में, मेरा आपने गाना सुना होगा, आज तक कोई भी एक वर्ड अश्लील नहीं होगा, एक भी वर्ड नहीं होगा। लेकिन आजकल हमारे समाज में है कि आदमी अश्लील चीज़ों को सुनना ही पसंद करते हैं, तो मैं अपना नहीं बता रहा, लेकिन ये चीज़ को देख के बहुत सारे कलाकार आगे बढ़ने के लिए नहीं, अभी आपने मीडिया पे क्वेश्चन मार्क किया ना कि मीडिया अश्लील चीज़ों को प्रमोट कर दे रही है। मीडिया अश्लील चीज़ों को अगर चीज़ों को दिखा रही है, अगर तान्या झा गाना गाई है 10 दे के मिस ला, 20 दे के किस ला और पता नहीं क्या क्या, तो अगर मीडिया इस चीज़ को दिखा रही है तो क्या आपको लग रहा है मीडिया प्रमोट कर रही है उनको? अच्छा, एक हमारे भारत में बहुत सारे चोर भी हैं, डकैत भी हैं, ये हैं वो, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आदमी उसमें किसको मानता है? पूछता है भूत है, पिचास, हर चीज़ है, भगवान भी है, लेकिन भगवान को आदमी पूछता है, भूत को उतना कैजुअली नहीं मानता है। भूत को कहीं देखें पूजा जाता है। तो आप भाई अच्छे गाने को पूजिए ना, जो भी बुरा गाना को छोड़ दीजिए ना भाई। अच्छे गाना को भी मीडिया दिखाती है, ऐसा नहीं है कि भरत शर्मा का इंटरव्यू नहीं होता है, भरत शर्मा के गाने को मीडिया प्रमोट नहीं करती है, लेकिन कंट्रोवर्सी में बने रहने के लिए कुछ वैसे गायक हैं, मैं आपका नाम इसलिए नहीं लूँगा कि आपके उस टाइप का गाना नहीं है, लेकिन कुछ वैसे गायक हैं जो आप कंट्रोवर्सी में बन के अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इन सब चीज़ों को बढ़ावा देकर और आप जनमानस में अपने आप को ही आगे रखते हैं, जिससे मीडिया का उनके ऊपर ध्यान जाएगा और मीडिया बेवस होकर उन चीज़ों को दिखाएगी और कहीं से ना कहीं से वो सर्चिंग में आएंगे और लोग उनको ही सर्च करेंगे। मैं गायक का दोष नहीं देता हूँ, एक्चुअली
एक कलाकार है, उसके पीछे 1000 मीडिया जाता है। सभी गायकों की ना जात एक ही है। आप अभी मेरी सेंस का एक कलाकार, जैसे पार्टिकुलर आपने तान्या झा का नाम लिया था, तो तान्या झा एक कलाकार है भाई, लेकिन यहाँ 100 मीडिया जा रहा है तो वो तो पॉपुलर होगी ही ना होगी। उसके पास कोई नहीं जाएगा, हम फॉर एग्जांपल कहते हैं, तो कहाँ से पॉपुलर होगी। और तान्या झा एक हद तक है सारी बातें, और सब भी सिंगर हैं। मैं तान्या झा बहुत हद तक अब अच्छा कर रही है, दिल से दुआ है खूब आगे जाए, खूब नाम क्या करे। रीजन रहा? सैड सॉन्ग ही क्यों? और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोकगीत हैं या फिर गज़ल है, निर्गुण है, इस तरह के भी गाने हो सकते हैं, लेकिन आपने सैड सॉन्ग और सिर्फ गर्लफ्रेंड के ऊपर गाना गाना, ये आपके गाने में मुझे दिखता है। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? क्या रीज़न हुआ? संभावना है वैसा क्या बन गई आपके साथ जिसको कि लेके आप अपने आप को सोचे कि नहीं मुझे कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ सैड सॉन्ग? और बतना खोद के पूछबा क्या भइल रहा है वही तो हम पूछल चाहते नहीं। ऐसी कोई बातें नहीं, कुछ थे नहीं बताना चाहते हैं, जो भी हुआ सब। अच्छा, वैसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ था, इसी वजह से अपने आप को सैड सॉन्ग में ही आपने इन्वॉल्व कर दिया? एज फॉर जो आपको बेटर लगे। नहीं, सच्चाई में जाना चाहता हूँ। हाँ वही समझिए। तो वो कैसा सफ़र रहा? कब की बात थी वो जो आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हुए? मतलब आपके गायकी में आने से पहले वो आई थी आपके लाइफ में, या गायकी में आने के बाद आई थी? नहीं, गायकी के लाइफ पे आने के बाद। लेकिन सैड सॉन्ग तो आप बहुत पहले से गा रहे हैं। सैड सॉन्ग हमारा जुड़ा, वो सैड सॉन्ग ऐसे सैड सॉन्ग भी है, रोमांटिक सॉन्ग, बहुत सारे के गाने मैंने गाया है। अभी एक सैड सॉन्ग आई है फिर से। एक मेरा बहुत साल 3 साल पहले गाना रिलीज हुआ था, भोजपुरी में था। कि सोची आवेला रोआई, जखम के करा के देखाई, नहीं बूझेलू हो, जान हमारा से दूर काहे रहेलू हो। पूरा गाइए इसको। कि जान हमारा से दूर काहे रहेलू हो, कि चांदल सुनर लागल रहे दोनों अखिया, कि कवाना सचा में ढलले भगवन सुरतिया, कि दिहलू हम के सजा, तू भइलू बेवफा, नहीं बूझेलू हो, कि जान हमारा से दूर काहे रहेलू हो, जान हमारा से दूर काहे रहेलू हो। प्यार में अक्सर बिहार के लोग कुछ कर ही जाते हैं। आपने दशरथ मांझी को देखा होगा, लोग कहते हैं ना कि पत्थर को हटा के और आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने पत्थर को ही नहीं, उन्होंने एक पहाड़ को ही काट के और आगे बढ़ गए। आज वो मिसाल बन गए पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, और उनके नाम से दशरथ मांझी फिल्म भी बन गया है। तो कुछ ना कुछ एक अजीबोगरीब चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री हो, चाहे वो बिहार का जनमानस हो, तरह तरह की चीज़ें बिहार और यूपी में आपको इस तरह के वारदात देखने को मिल जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ हो जाता है। आप जिसके लाइफ में वो नहीं है, नहीं है, बात होती है? नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं बोल, नहीं, बात होती है, नहीं बात नहीं होती, बात भी नहीं होती है। तो फिर इसका मतलब कि फिर आने वाले समय में निरंतर आप भी पहले ही शॉर्ट सॉन्ग गा रहे थे, फिर सैड सॉन्ग ही आएगा, कुछ और आएगा? लोकगीत भी आएंगे, लेकिन फिलहाल 4-5 सैड सॉन्ग कंप्लीट हो चुका है सब कुछ, बस रिकॉर्डिंग बाकी है, म्यूजिक सब कुछ रेडी है। उसके बाद फिर नेचुरली लोकगीत बबुआन के बहुत सारे गाने हैं, तो उसको कंटिन्यूसली वर्किंग स्टार्ट। लव सॉन्ग सुना दीजिए, सैड सॉन्ग अभी गा, लव सॉन्ग। एक गाना था मेरा, कि छते पर चढ़ जालू लेके मोबाइल, कि कैसे पटाई प्रॉब्लम बाइल, कि करते कमेंट ना देती हो रिप्लाई, एटीट्यूड लगती हो, कि शेयर करती हो फोटो फेसबुक पे, बड़ा क्यूट लगती हो। ये लव सॉन्ग। हमारी माँ बहनें हैं, उनको एक कोई भी एक जैसे कि रिलीजन सॉन्ग होता है, जैसे कि कोई धार्मिक गाना उन्हें सुनना, खास करके हर घरों में देवी गीत कहीं ना कहीं बजता ही है। तो उस टाइप का अगर, क्योंकि वैसा भी सॉन्ग मैंने आपका देखा है, तो मैं चाहता हूँ कि एक देवी गीत जिसको कि सब लोग सुन पाए। एक गाना है भोजपुरी का, बहुत ही पुराना गाना है, लेकिन आज भी आप घर घर जाइएगा ना, तो गाना आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा। हर माँ के आवाज़ से बस ये लाइन आपको ज़रूर सुना होगा। लाइन था कि बनल रहो नई हरवाई मैया, बनल रहु ससुरवा, किया हे ऐसन बरवा, दिह तुए मैया चमके मांगी के सिनुरावा। तो ये सब अमर गाने हैं, और कहीं से ना कहीं से ऐसे सब गाने को सुन के लोग द्रवित हो जाते हैं। अब प्रोजेक्ट है, बता रहा था कि 4-5 गाने मेरे बहुत जल्द आने वाले हैं। ये कब तक समझें कि वो गाना दर्शकों के बीच आपका आ जाएगा? लगभग
23 फरवरी से पहले, एक्चुअली 23 को मेरा जन्मदिन है, तो उससे पहले बहुत सारा धमाका होगा, बस इंतजार कीजिए। एक थोड़ा सा पर्सनल चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी वैलेंटाइन डे का समय चल रहा है, ठीक है। आने वाले समय में आपको तरह तरह पे दिख जाएगा कि बहुत सारे जोड़े एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के देखते रोड पे चलते हुए मिल जाएंगे। वो समय याद आता है? आजकल किसी को प्यार करते देखते हैं ना, तो बस मन में एक वो हंसी वाली फीलिंग आती है कि ये लोग आज साथ हैं, फिर एक समय के बाद लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। तो ये नेचुरली, और जितने भी हमारे आशिक, क्या लगता है कि वैसे लोग दूर चले जाते हैं, वो लोग साथ नहीं रहते हैं क्या? बहुत सारे ऐसे जोड़े मिल जाएंगे जो कि प्यार ही सक्सेस होता है। बहुत लोगों का आपको जोड़ा मिल जाएगा कि उनका प्यार सक्सेस हुआ है। उनका अगर हस्बैंड वाइफ का लव मैरिज था तो उनके बच्चे भी लव मैरिज, उनका जनरेशन वो भी लव मैरिज। तो ये भी चीज़ें होती है भाई, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां और खूबियां होती है। तो मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा था क्योंकि आपको एक्सपीरियंस रहा है, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, तो मैं चाह रहा था कि आपकी ओर से कुछ वैसा सुनने को मिले। अच्छा सर, आजकल कोई प्यार करता है क्या? आप कहीं देखें, आजकल एक वर्ड है अटैचमेंट, तो आदमी उसका नाम दे दिया है प्यार। तो आजकल कोई प्यार वार नहीं है, बस आदमी नया। आपका दिल टूटा है, अगर कोई लड़की आपके इस इंटरव्यू को देख रही हो, किसी लड़की की मैं बात बोल रहा हूँ, और वो प्रपोज कर दे कि मुझे बादल से प्यार हो गया, या फिर भोजपुरी का जो गायक है बादल, उससे प्यार हो गया, या फिर कोई भी कमेंट में आके अगर आपको आई लव यू बोल के और एक इमोजी भेज दे, आपका रिप्लाई क्या रहेगा? मेरा रिप्लाई नो ही रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि ज़िंदगी में प्यार एक ही बार होता है, और अगर मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो मेरा उस लड़की के प्रति प्यार नहीं, अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट होगा ना। हाँ। रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए अटैचमेंट काफ़ी होता है। नहीं, एक्चुअली मेरा वो सेंस नहीं। हम लोग का शुरू से मेरे पापा ने एक संस्कार दिया हुआ है कि बेटा कपड़े भले नया पहना, लेकिन जो सोच बा बहुत पुरान तो अब ब्याह ना करबो है, वो अलग मैटर है। शादी ब्याह तो फैमिली करना ही पड़ेगा ना कर। अच्छा ठीक बात, जैसा कि आप बता रहे हैं शादी एक अलग चीज़ है, लेकिन अब ये नहीं, प्यार किसी और से नहीं हो सकता है, ये नेवर। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ वासना है। हाँ, अगर हम भी कर रहे हैं तो हम उस लड़की में और मेरे में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि जो उस लड़की ने किया हमारे साथ, मैं भी तो फिर उसी के साथ। देखिए, बहुत टूटे हुए दिल के हैं अभी भी, और अभी भी उन सब चीज़ों को याद करके अभी मैं आपकी इनके फेस का मुझे इंप्रेशन साफ साफ दिख रहा था कि आज भी जब इंटरव्यू दे रहे थे ना, तो उसी समय को याद कर रहे थे। मैं जैसे ही बोल दिया कि अभी पार्क में कोई लड़के या लड़कियों को देख लेंगे हम लोग वैलेंटाइन डे के टाइम में हाथ जोड़ के एक दूसरे के साथ घूमते हुए, तो जैसे ही मैं बोला इनका फेस का इंप्रेशन ही बदल गया। तो ये होता है प्यार, और आज भी ये ट्रू लव करते हैं इनके काम से हट के। अब कोई और गाना, तान्ना जी के साथ एक मेरा गाना था, बबुआन की दुल्हनिया, बहुत पहले, जब आज से 3 साल पहले ही मैंने गाया था उनके साथ। वो गाई थी मैं बहुत पहले। गाने का लाइन था, उनका लाइन था कि ललका लिपस्टिक पर डिस्टिक हिलाती हूँ, हाँ तेरे जैसे छोरे को पीछे घुमाती हूँ, हकी हट बाबू दूरे रहो सट जन पजरिया। तो हम उनको कहे थे कि बनी जा तू, हाँ बनी जा तू दिलवा के सिंगार, ए रानी बबुआन के दुल्हनिया। और ये गाना था भागलपुर के परी, अच्छा गा, मार्केट में खूब बजा था, भागलपुर में धमाल था। गोरी तोहर कारी कारी अखिया, पागल कोइले बा, पतरी तोहर कमरिया, घायल कोइले बा, और देखी तोहे कहिया ले आह भरी, हाँ देखी तोहे कहिया ले आह भरी, लागे पागल को के पटबुए भागलपुर के परी। बेस्ट अगर फीमेल सिंगर की बात बोलूँ मैं, कि आपके लिए बेस्ट फीमेल सिंगर कौन है? कल्पना पटवारी जी बेस्ट है, और प्रियंका सिंह जी हैं, और मेल में पवन सिंह जी हैं। अच्छा, खेसारी जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं सभी लोग हैं, मेरे लिए कोई ये नहीं। आप फॉलो किसको करते हैं? होता है ना कि हमारे लिए ऐसा कोई नहीं कि हमारे आइडियल हैं या हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। हमारे लिए सबके, मैं जिसका गाना चला सबका सुनता हूँ, सब हमारे लिए इक्वल है, कलाकार का कोई ये नहीं होता है। नहीं, फिर भी तो पवन सिंह को बहुत लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग खेसारी को फॉलो करते हैं, कुछ लोग नीलकमल को फॉलो करते हैं। तो उसी तर्ज पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे कुछ ना कुछ सीखने को उनसे मिलता है, तो वैसे किसी एक्टर का, किसी एक का नाम बता दीजिए। मैं किसी को पार्टिकुलरली फॉलो नहीं करता हूँ,
मेरा शुरू, मैं सारे लोगों के गाना सुनता हूँ और सारे लोग को अपने तरीके से कंपोज करते ये नहीं बताएंगे क्योंकि ऐसा- क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर हम पवन सिंह का नाम ले लें तो पवन सिंह के जितने समर्थक हैं वो हमसे बाइकआउट हो जाएंगे। खेसारी लाल यादव का अगर नाम ले लेंगे तो उनके समर्थक इनसे इस तरह की बातें अक्सर गायक के साथ होता है। और कुछ गायक तो बोल भी देते हैं, लेकिन ये बड़ा समझदार गायक लगते हैं। इनको लगता है कि आगे हमको और आगे तक जाना है तो हमें कहीं से ना कहीं से खेसारी समर्थक, पवन समर्थक, हर लोग के समर्थक को अपने पास रखना है। जाते एक मैं चाहता हूँ कि एक और कोई बम ब्लास्ट वाला जो गाना आपको लगे कि नहीं सुना देना चाहिए, एक हो जाए। धमाल को रात भर संगे जेके सुतावेलू, जदि पूछी तो भाई बतावेलू, पता चलल बाटे तहर कांड के कि छाती में 6 गोली मारब टान के, पावर कहाँ देखले तू अभी बबुआन के। जातिवाद गाना गा रहे हैं ऐसा कुछ लग रहा है, और जातिवाद गाना है क्यों भाई? हमेशा बबुआन क्या है, बहुत बड़ा तिस्मार खाना है क्या? और लोग क्यों नहीं? अब देखिए, अब बाबू साहब को तो बाबू साहब ने गाई कोनो जरूरी बा और गाना सुनने वाला इंडस्ट्री में सब लोग बा, सबके रौरा प्यार देता है, सबको रौर गाना के देखता सुनता। तो हम बाबू साहब हैं तो हम बाबू साहब के गाय में तो गलत बा? नहीं देखिए, पर्टिकुलरली मेरा ये थिंकिंग है जो आपने कहा कि मैं कास्टिज्म कर रहा हूँ। बिल्कुल, पर्टिकुलरली मेरी बात 110% मेरी पूरी बात सुन लीजिए आप। मैं कास्टिज्म नहीं कर रहा हूँ। मैं ये गाना आप नहीं कर रहे हैं, आप जैसे आप कर रहे हैं ना वैसे बहुत सारे अभी भोजपुरी में टुनटुन यादव ये अहिरान को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनको लगता है कि जौन बा सोन अहिराने बा। पंकज सिंह एक विवादित गाना गाती थे खेसारी की बेटी कृति के ऊपर, उन्होंने वो भी आपने देखा होगा कृतिया के गट्टा। और भी पवन सिंह के भी मैं बात बोल रहा हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ अरे भाई आपके गाने को सब लोग सुनता है, चाहे वो बबुआन हो, अहिरान हो, चमरान हो, हर कास्ट के लोग सुनते हैं। तो आपका कोई जात नहीं होना चाहिए। किसी जाति विशेष को लेकर अगर आप गाना गा रहे हैं ना तो कहीं से ना कहीं से चीज़ों को जनमानस के ऊपर नेगेटिव प्रभाव दिखने का काम हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इन सब ऐसे सब चीज़ों को लेके आप लोग वैसे लोगों का समर्थन ना करिए और ना खुद भी करिए वैसा चीज़। देखिए सर, मेरे अनुसार मैं जातिवाद में ये गाना खुद का पर्टिकुलरली मेरा टाइटल बबुआनी हुआ है, तो एक मैंने गाना ये खुद के लिए एक बबुआन की दुल्हनिया गाया था। उसका पार्ट 2 कहिए या जो कहिए नहीं ठीक है, लेकिन जाति विशेष को टारगेट करना ये सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती है। ये आपके थिंकिंग पे डिपेंड करता है। मैं जाति विशेष को टारगेट कर रहा हूँ, वो तो दिख रहा है ना, आप जो गा रहे हैं वही तो दिख रहा है। आपके थिंकिंग में डिपेंड करता है। या इस गाने का बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, या खुद में ये अपने लिए गाना गाया हो, ये भी हो सकता है। तो चलिए अब बहुत ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं करूंगा, लेकिन चीज़ें जो भी हो कुछ ना कुछ तो कमियां है। चाहे वो कोई मुर्गा वाला गाना आके गा दे रहा है, मुर्गी आरा के ही है तो मुर्गी छपरा के ही है, उन चीज़ों से हट के कोई दूसरा आके गा रहा है मुर्गी बोल रहे हैं पोल्ट्री फार्म के ही है, कोई कुछ आके कुछ और, कोई कुछ आके और, कोई ढोरी में बियर डालता है, कोई कहता है तारा ढोली बा बूढ़ा कटोरी लिखा। तो तरह तरह की चीज़ें होती है। और मैं वैसे सब गायकों से बड़े ही आदरपूर्वक विनती करता हूँ कि प्लीज़ ऐसे सब चीज़ों को जनमानस के ऊपर परोसने का काम बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप एक अच्छा गाना गाते हैं ना तभी पब्लिक के ऊपर आपका इंप्रेशन रहता है। अगर पब्लिक अगर आपके गाने को देख रही है तो सिर्फ और सिर्फ क्लिक करके वहाँ पे जा रही है आपके थंबल को देख के, तो कहीं से ना कहीं से एक पॉजिटिव चीज़ को, एक अच्छे गाने का संदेश पॉजिटिव होता है। निगेटिव अगर संदेश दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता भी इस चीज़ को नेगलेक्ट करेगी और आने वाले समय में आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ को आपने बेशकीमती समय दिया। ठीक, धन्यवाद।